स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लुरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। अब वह सारा घर फीका पड़ गया है। घर की दीवारों पर काई सी जमकर घास फूस भी उग आए थे। घर की दीवारों पर पीपल के और बरगद के पौधे उग आकर जड़ें लटक रही थीं। घर के ऊपर छाजन के खपरेल उड़ गए थे। कमरों में धूप और पानी के आते रहने से वे शीतल हो गए थे। दीवारों की पपड़ियां उखड़ी जा रही थी। फर्श भी टूट फूट रहा था। उस घर में मात्र शास्त्री ही चिर संपदा है। वह स्थिर संपदा शिथिल क्षेत्र की तरह है। 60 साल की उम्र में ही शास्त्री की कमर झुकने नहीं दे रही थी। फिर भी पूजा आदि का अनुष्ठान विधिवत किए जा रहे थे। गांव वालों को पूजा देवता देवालय की आवश्यकता नहीं रही। पहले वेजेंडला की उसर जमीन में मूंगफली अरहर सब्जियां विशेष रूप से पैदा हुआ करती थी। तंबाकू कपास धनिया मिर्च कीमती फसलें उगा करती थीं। गर्मी के मौसम के मध्यकाल में सारी की सारी उसर जमीन पर खीरा राम सहजन अलिविका कुंडा आदि की फसलें हुआ करती थीं। ऊसर जमीन पर सेम बहुत अच्छी तरह से होते हैं। इसके अलावा करेला तुरई लौकी बहुत अधिक हुआ करती थी। चिंचिड़ा आदम कद की हुआ करती थी। उनकी चौड़ाई हाथ के बराबर हुआ करती थी। उसका स्वाद भी बहुत अधिक रहा करता था। गुंटूर पिटुआ के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त पिटुआ का पत्ता वेजेंडला ने ही प्रसिद्ध किया। मेटपिटुआ होने पर भी प्रसिद्धि को प्राप्त है। मुख्य रूप से चौलाई आदम कद होती थी। सभी फसलें अच्छी होती थी। किसान जीवन खुशहाल था। रागी बाजरा ज्वार सावा फसलों के साथ मिटपांटा पठार पर उगाई जाने वाली फसल धान लाल चावल उगाते थे। लाल चावल पकने पर लाल रंग का होता था। सवेरे खाने पर रात तक भूख नहीं लगती है। पैसों वाले फसलों के जाने पर खाने के दानों को किसानों ने उगाना बंद कर दिया था। तंबाकू की खेती एक बहुत बड़ा जुआ है। पत्ते को रंग आ गया तो किसान कुबेर ही है। यदि रंग नहीं आया तो उस किसान के खाने के भी लाले पड़े रहते हैं। ऐसा समझना चाहिए। वेजेंडला किसानों की बन गई थी। रेगड़ी तंबाकू ग्राइंडिंग में प्रथम स्थान पर रहता था। कपास की खेती ने पहले 5 साल तक बहुत लाभ दिलवाया। उसके बाद कीड़े लगकर खराब हो गई। जो किसान सुधर गए थे उनके मामूली घर छत वाले घर बन गए और छत वाले घर मंजिल वाले घर बन गए थे।